देन नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स में जो एटम है, उन एटम का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा ना, उनका सम करना है, ठीक है, उनको ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन यहाँ पर एक ही है, तो 1 इंटू कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, एवरेज एटॉमिक मास में 12 होता है। तो 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो 2 इंटू, अब ऑक्सीजन का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास ही जो पीरियोडिक टेबल में मास गिवन है ना एटम का, एलिमेंट का, वही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो यहाँ पर आ गया 44। ऐसे ही H2O का निकाल सकते हो, H2O, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम है, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है, सो 1 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास जो पीरियोडिक टेबल में है वो है 16। तो 2 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 18U।